राम राम सब नाथ जोड़ कर। और आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करेंगे और गणेश जी की कहानी कहेंगे। गणेश चतुर्थी की कहानी कहेंगे, सकट चौथ माता की कहानी कहेंगे। तो ये मैं आपको पहले गणेश जी की पूजा करके दिखाती हूँ और उसके बाद सकट चौथ की कहानी पार्ट 2 में दिखाऊंगी। तो ये मैंने गणेश जी भगवान ले लिए। ये मिट्टी के बने हुए गणेश हैं जो पंडित जी पूजा में करते हैं। गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं, वो गणेश जी हैं। तो इन गणेश की भी मैं रोज़ पूजा करती हूँ और जो दूसरे अपने प्रतिमा बनी हुई है गणेश जी की, उनकी भी रोज़ पूजा करती हूँ। तो ये मैंने गणेश जी ले लिए हैं और पूजा अर्चना अपनी थोड़ी बहुत जैसे भी करी जाती है। भगवान का नाम लेना ही पूजा होती है सबसे बड़ी। अपना मन से श्रद्धा से भगवान का नाम लो, वही सबसे बड़ी पूजा है। तो मैंने गणेश जी नीचे रखे तो दिखाई नहीं दे रहे थे, मैंने थोड़ा सा कैमरे को नीचे किया और अब ये मंदिर का पूरा गणेश जी भगवान की मूर्ति का पूरा व्यू आ रहा है। तो ये देखो मैंने गणेश जी की पूजा की है, जैसी भी मैं करती हूँ अपना जो भी सिंपल तरीके से होती है। मन से श्रद्धा से अपनी पूजा करो। तिलक है, चावल चावल तिलक फूल जो भी होता है अपना वो करके और भगवान का सच्चे दिल से नाम लो। कथा कहानी कहो जैसी आपको कहनी आती है। कोई ये नहीं होता कि भगवान का नाम लेने के लिए गाजे बाजे की ज़रूरत होगी, ढोलक चिमटे की ज़रूरत होगी। भगवान का नाम लेने के लिए एक सच्चे मन की ज़रूरत है और वो सच्चा मन करके और भगवान की पूजा करो। दिल से भगवान की जैसी भी कहानी कहनी आती हो कहानी कहो, किसी की कही हुई कहानी को सुनो, कहानी सुन के हुंकारे भरो। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, गणेश जी भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो हमने ये गणेश जी भगवान की पूजा कर ली है और अब गणेश जी भगवान की कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी को सुनना और हुंकारे भरना और कहते सुनते हुंकारा भरते कि भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो ये मेरी दिल से प्रार्थना है भगवान से। ये गुड़ तिल ले लिए हैं, गुड़ तिल जरूरी हैं इस कहानी में। अपना कहानी कहो और उसमें गुड़ तिल अपने जल के लोटे में छोड़ते रहो और उस जल को सूर्य देवता को अर्पण करो। गुड़ तिल का ये पूरा वो बना लिया है और अब हम भगवान की कहानी कहने के लिए मंदिर को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। ये बन गया हमारा गुड़ तिल का मिक्स। और अब अपनी पूजा करेंगे। तो कहानी सुनना, हुकारे बढ़ना, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें।
गणेश चतुर्थी की कथा। पहले कथा सुनाने से पहले अपना गुड़ तिल का ये लड्डू बना लिया जाता है और इसको कथा कहेंगे। और जहाँ पे भी भीड़ पड़ेगी, जहाँ पे भी कथा में कुछ ऐसा आएगा, उसका गुड़ और तिल लेके और ऐसे अपने जल में चौक फूक देंगे। तो अब मैं कथा सुनाती हूँ। पहले हम गणेश जी की कथा कहेंगे। तो एक बार शिव भगवान ने गणेश और कार्तिकेय को बुला के और पूछा कि अगर तुम्हें देवताओं का भार सौंपा जाए कि देवताओं की तुम रक्षा कैसे करोगे, तो तुम दोनों भाई देवताओं की रक्षा किस तरह से करोगे। तो कार्तिकेय भगवान बोले कि मेरे को इनका सेनापति बना दो, तो मैं इनका सेनापति बन के और इनकी रक्षा करूंगा। अब भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि ये तो सेनापति बन गए, भैया तुम बताओ तुम कैसे इसकी सेवा करोगे देवताओं की। उन्होंने कहा कि मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं की रक्षा करूंगा। तो अब भगवान शंकर ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए और उनको कहा कि चलो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कौन योग्य है। और उनको कहा कि तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा करके आनी है और जो पहले परिक्रमा करके आएगा वो योग्य होगा। तो दोनों भाई तैयार हो गए। कार्तिकेय के पास तो मोर था, कार्तिकेय पे तो अपनी सवारी मोर पे बैठ के और उड़ गए, चल दिए परिक्रमा करने पृथ्वी की। अब गणेश भगवान ने सोचा कि मेरा तो चूहा है, इस पे मैं कितने देर में पहुंच पाऊंगा। तो बुद्धिमान तो गणेश थे ही, बुद्धि के तो दाता है। तो गणेश ने अपना दिमाग लगाया, युक्ति लगाई कि क्यों ना मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं। माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो गणेश जी ने क्या किया, अपना शिव पार्वती की 7 परिक्रमा लगाई, शिव पार्वती की 7 परिक्रमा लगाई और अपना इंतजार करने के लिए बैठ गए कार्तिकेय भगवान का। अब कार्तिकेय भगवान आए तो बोले कि पिताजी ये तो गए ही नहीं, इन्होंने तो परिक्रमा की ही नहीं। बोला जो सारी दुनिया की परिक्रमा करने से अच्छा है अपने माता पिता की परिक्रमा करो। माता पिता में सारे देवी देवता विद्यमान होते हैं। तो मैंने तो अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर ली, मैं तो सारी सृष्टि की परिक्रमा कर दी। अब उसकी बात को सुनकर सभी देवताओं ने और खुद कार्तिकेय भगवान ने हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए और उनका इस बात को सहमति दी और उनका धन्यवाद किया कि भाई इतनी बड़ी बात हमें बताई है। तो इस बात पे शिव भगवान प्रसन्न हो गए और शिव भगवान ने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजे जाने का आशीर्वाद दे दिया कि जब भी कोई पूजा प्रार्थना कोई पाठ होगा तो सबसे पहले तेरी पूजा होगी और तू सभी देवताओं के कष्ट दूर करेगा। इस आशीर्वाद के बाद भगवान गणेश ने सभी देवताओं के कष्ट हर लिए। और ये जब शुभ समाचार भगवान शंकर को मिला तो उसने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा तेरे सिर पे राज करेगा, तेरे सिर पे का ताज बनेगा चंद्रमा और सबको शीतलता प्रदान करेगा। और जो चंद्रमा को अर्घ देगा और तेरी पूजा करेगा, चंद्रमा की पूजा करेगा, उसके शारीरिक मानसिक और आर्थिक सब कष्ट गणेश भगवान दूर करेंगे और चंद्रमा का भी आशीर्वाद होगा और गणेश भगवान का भी आशीर्वाद होगा। तो जय गणपति गणेश, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय राधे श्याम, जय बाबा भोलेनाथ, जय त्रिलोकीनाथ, जय कैलाशीनाथ, जय चंद्रमा देवता की, जय सच्चे दरबार की।